अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और आज का जो हमारा वीडियो व्लॉग है ये यूके विजिटर वीज़ा के ऊपर है। बहुत से लोग जो हैं जब विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन की जब रिफ्यूज़ल आती है तो वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो दिया जाता है कि इस लुक लाइक यू आर नॉट अ जेन्युइन विजिटर, आप असली विजिटर नहीं लग रहे हैं, हमें डाउट है कि आप यूके आएंगे और उसके बाद आप वापस नहीं जाएंगे। ये वाला जो है पॉइंट अक्सर वो जो रिफ्यूज़ल आती है उस पर वो लगा देते हैं। ऑब्वियसली बाकी और भी बहुत से एलिमेंट्स और भी होते हैं, जैसे आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी मेंटेनेंस है हम उस पर सेटिस्फाई नहीं है, आपने जो फाइनेंस की जो दिया, आपके खर्चे इतने हैं, आपकी इनकम इतनी है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो मेजर इश्यूज आते हैं उसी पे बात करते हैं, लेकिन मैं आज इन पॉइंट्स के अलावा हम थोड़ी सी और भी डिटेल में बात करेंगे विजिटर वीज़ा के ऊपर जो है। सो देखिए, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी चलती है वो विजिट्स के ऊपर ही चलती है, चाहे वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हों, दुबई हो या सिंगापुर या यूके, स्पेशली लंदन, न्यूयॉर्क, किसी भी जगह के ऊपर हम बात करते हैं तो टूरिज़्म जो होता है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टूरिज़्म हो, फिर उसके बाद ऑब्वियसली फ़्लाइट्स हैं और हॉस्पिटैलिटी है। ये सारे का सारा जो कनेक्शन जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये बिज़नेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इस वक्त यूके की बात करते हैं तो राइट नो जो है 2.2 मिलियन जो है विजिटर जो है ये यूके में जो था एंड ऑफ ये जो जून जुलाई की अगर हम बात करें तो 2.2 मिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 22 लाख के करीब जो है लोगों ने यूके का विजिट जो है वो किया। अब क्या तमाम जो 22 लाख लोग हैं वो यहाँ पे यूके में आके वापस ही नहीं गए? ऐसा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, वरना तो हर साल रफली अगर 2.5 मिलियन लोग यहाँ पे आता है तो जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो तकरीबन 2.4 मिलियन जो थे, 24 लाख के करीब जो थे वो यूके में विजिटर आए, जो थोड़ा अभी 5% की अगर हम रेशो देखते हैं। ये होम ऑफिस का जो डाटा है, जो होम ऑफिस ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है, ये उसके मुताबिक जो मैं फिगर्स हैं वो आपको दे रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से विजिटर वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ लगें या किसी को विजिट वीज़ा इशू ना किया जाए, फिर तो ये जो 24-25 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2.4 या 2.5 मिलियन लोग जो आते हैं, अभी जो आ रहे हैं, वो तो फिर ना आए अगर यूके अगर किसी को भी जो है वो विजिट वीज़ा ना दे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये बड़ी सादा जी एप्लीकेशन है, असी तो आप ही फिल कर लेनी है, इसमें क्या है जी कि खाली फॉर्म ही थे एक है। सो एक खाली फॉर्म नहीं होता, ये एक रूल्स हैं, एक लॉ है। सो इसमें अगर जिस तरह आप अपने स्पाउस की एप्लीकेशन डालते हैं, जिस तरह आप अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन डालते हैं, जैसे आप असाइलम क्लेम करते हैं, इसी तरह जिस तरह आपको वहाँ पे वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह जो है ये विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन जो होती है उस पर भी जो है मैं ये समझता हूँ कि आपको जो यूके बेस्ड वकील हैं उनके थ्रू एप्लीकेशन करवानी चाहिए, ना कि किसी भी कंट्री में बैठे हुए एजेंट्स जो होते हैं वो लोकल वकील होते हैं। वहाँ का हो सकता है वहाँ का एक वकील जो है वो वहाँ के अपने लोकल लॉ में जो है उसकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं चूँकि मैं पाकिस्तान का भी मैं वकील हूँ, मेरे पास वहाँ की कोर्ट्स का जो है हाई कोर्ट्स तक है, मेरे पास जो है लाइसेंस है, मैं वहाँ का रजिस्टर्ड वकील हूँ, वोटर हूँ। लेकिन क्या मैं इस वक्त अगर मुझसे आप अगर यूके में बैठ के किसी पाकिस्तानी लॉ के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो डिबेट की हद तक तो शायद मैं कर लूँ, लेकिन मैं कोर्ट में अपीयरेंस के बाद या वहाँ की एप्लीकेशन को मेरे में बड़ी एक्सपर्टीज़ होंगी नहीं होंगी शायद। अब उसकी वजह यह है कि कई साल हो गए यूके पाकिस्तान में प्रैक्टिस किए हुए। सो मेरे पास अभी एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी, लाइसेंस स्टिल जो है वो मौजूद है। ये एग्जाम्पल देने का आपको मकसद ये है कि जो बंदा जहां बैठ के प्रैक्टिस करता है और जिस फील्ड में प्रैक्टिस करता है उसी की उसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ का होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझसे अगर आज आप बात करें प्रॉपर्टी लॉ की यूके की, मैं चूँकि प्रॉपर्टी लॉज को डील ही नहीं करता हूँ इसलिए मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मैं चूँकि काम ही इमिग्रेशन का करता हूँ तो इस वजह से मैं यूके इमिग्रेशन लॉज के ऊपर आपके साथ बात भी कर सकता हूँ और डिटेल्स भी दे सकता हूँ। ये द रीज़न कि यूके में का जो विजिटर वीज़ा हो वो उसको आप जो है वो प्रॉपर क्वालिफाइड वकीलों के थ्रू जो है वो करवाया करें। अच्छा, अब हम आते हैं बैक टू जो
टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, और उसमें जो मेन रीज़न आजकल जो वहाँ पे दी जाती है, उसमें एक तो ये आ जाती है, नंबर वन पहला पॉइंट जो है कि यू विल नॉट लीव द यूके आफ्टर द एंड ऑफ योर टेन्योर, जो है जब आपका टाइम ख़त्म होगा, हमें डाउट है कि आप उसको जो है वो आप वापस नहीं जाएंगे। सेकंड उसमें जो आ जाता है कि आप जो है आपकी जो फाइनेंशियल जो आपने दिया है, जो फिगर्स आपने दिए हैं, वो आपकी आपकी लाइफ के साथ या जो आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसिस हैं उसके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। सो इस तरह अब बहुत से लोग जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो खाम खाम में जाली लगा देते हैं। ऑब्वियसली फेक डॉक्यूमेंट्स या प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की जब आप करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें तो जेहन में रखिए सीधा सीधा एक तो रिफ्यूज़ल आती है, सेकंड ये है कि आपके ऊपर 10 ईयर्स का बैन आ जाता है। सो एक तो कभी भी जो है कोई फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको नहीं लगाने चाहिए, ना इस तरह का करना चाहिए। एनीवेज, अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाए हों और स्टिल जो है अगर वो आपको रिफ्यूज़ल के साथ साथ अगर आपको बैन कर दें, तो ऑब्वियसली इसमें अपील का राइट तो होता नहीं है, लेकिन आप स्टिल जो आप उसको चैलेंज कर सकते होते हैं कि जी आपने जो है गलत किया है। सो बहरहाल अब उसमें हम आते हैं बैक टू अगेन कि यू आर नॉट अ जेन्युइन विजिटर, जो है आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं, राइट ऑफ अपील तो आपके पास है नहीं, लेकिन ये है कि आप स्टिल उसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल या उसको चैलेंज की तरफ जो है आप जा सकते होते हैं। लेकिन अपने हर बंदे को पता होता है उसकी एप्लीकेशन का कि जी ये जो रिफ्यूज़ल आई है ये ठीक आई है या गलत आई है। अगर आपको पता लगता है कि जी कि ये एप्लीकेशन की जो है रिफ्यूज़ल सही आई की है उन्होंने, तो स्टिल जो है टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप एप्लीकेशन फाइल किया करें। लेकिन अगेन मेरी जो है ऑलवेज लोगों को एडवाइस यही होती है कि वो एप्लीकेशन करने से पहले ही एडवाइस लेके किया करें ताकि आपकी उसमें गड़बड़ ना हो। और इसमें जो देखा जाता है विजिटर वीज़ा में, वो दो चीज़ें वो देखते हैं ज़्यादातर जो है वो आपका बैक होम कंट्री में जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन है उसको वो देखते हैं, जो आपकी फैमिली टाइज होती हैं वो उसको वो कंसिडर करते हैं, आपकी जो सोशल कनेक्शंस जो होते हैं वो उसको देखते हैं कि आपके सोशल कनेक्शन जो है वो कम्युनिटी के साथ जो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपके उसके साथ कैसे हैं। आपके कंट्री का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है वो बड़ा मैटर करता होता है। और बाज़ का जो है फैमिली में जो कपल्स हैं उनमें से अगर किसी की एक ही डेथ हो चुकी हुई है, एक सिंगल मॉम है, सिंगल फादर है, तो वो भी मैटर बाज़ जो है वो डिस्कशन में आते हैं। और इस तरह की चीज़ों को वो होम ऑफिस वो देखता है, एम्बेसी जो है वो देखती है। फिर वो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है पासकर उसमें भी देखते हैं कि क्या आपने पहले जो है कोई लॉ को ब्रीच किया हुआ है या क्या है। सो इस तरह ये इस तरह के ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये जो केस वर्कर जिस वक्त देखता है वो उसका मेन मकसद होता है कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जिसको कहा जाता है, वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बेस के ऊपर जो है वो देखते हैं। और ये जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है ये कहाँ से जनरेट होती है? ये जनरेट की जाती है आपकी एविडेंस की बेस के ऊपर। जब आप अपनी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जब आप अपनी फाइनेंशियल एविडेंस और जब आप अपनी जो गिरदनवा और अपनी तमाम सिचुएशन को एम्बेसी के आगे जब आप रखते हैं, तो उसको फिर जो केस वर्कर होता है तमाम सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जो है वो जज करने की कोशिश करता है कि क्या ये शख्स जो है या जिसने एप्लीकेशन फाइल की है क्या ये जेन्युइन विजिटर है कि नहीं है। सो आप बहुत से लोग जो है वो फोकस क्या कर रहे होते हैं, वो जी हमारा बेटा वहाँ पे रहता है, हमारी बेटी वहाँ पे रहती है, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, उनके पास यहाँ का अपना घर है, हम उनके पास जाएंगे, हॉलीडे करेंगे, वापस आ जाएंगे। वो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये बहुत से लोग कहते हैं जी स्पॉन्सरशिप लेटर जो होगा तो सानू वीज़ा मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप लेटर से वीज़े नहीं मिलते। आपकी अपनी हिस्ट्री से, आपके अपने सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर एज अ जेन्युइन विजिटर जो है फिर वो आपको वीज़ा देते हैं। और अगर आप अपना सही तरीके से अपना केस उनके आगे रखते हैं तो नॉर्मली जो है वो होम ऑफिस या एम्बेसी जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करती। ज़हन में रखिएगा, अगर इस तरीके से रिफ्यूज़ल्स आती हों तो जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में आपको फिगर बताया कि ये 2.2 मिलियन प्लस की जो टूरिज़्म है, चूँकि यूके का जो मेन इनका पिलर है ये टूरिज़्म के ऊपर है। और यूके इज़ अ बेस्ट होस्ट कंट्री, यूके इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर टूरिज़्म जो है। और इसमें जो है लाखों की तादाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं, वापस चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें कोई 2, 4, 10 हज़ार लोग जो हैं किसी ना किसी वजह से ट्रैक से हट जाते हैं या मिसगाइडेड हो जाते हैं या आई डोंट नो जो भी उनके सर्कमस्टांसिस होते हैं, वो और ट्रैक पे चले जाते हैं, इलीगल रह जाते हैं या कुछ और है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मेन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर 2.4 मिलियन जो है बंदा यूके में आता है हर साल और ये तादाद जो है ये ऊपर नीचे
پیچھے چلتی رہتی ہے. جب کبھی ویدر زیادہ اچھا ہوتا ہے, زیادہ لوگ آتے ہیں, سو اس وجہ سے جو ہے جب بھی اپلیکیشن کریں ٹیک اے پراپر لیگل ایڈوائس, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی اپلیکیشن کو فائل کیا کریں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ. تھینک یو.